फ्रेंड्स, डिजिटल युग ने साइबर अपराधियों के एक नए वर्ग को जन्म दिया है जो निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हाल के दिनों में सामने आने वाले सबसे खतरनाक और चिंताजनक स्कैम में से एक है डिजिटल अरेस्ट। इस नए स्कैम में स्कैम करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में पेश आते हैं और दहशत का माहौल बनाकर विक्टिम से पैसे की मांग करते हैं। कुछ दिन पहले ही वर्धमान ग्रुप के मालिक को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ का चूना लगाया गया था। फ्रेंड्स, डिजिटल अरेस्ट से बचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि आप थोड़े भी सजग हैं और जागरूक हैं तो साइबर ठग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब होता है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नज़र रख रहा है। इस दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वे लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और केस को ख़त्म करने के नाम पर पैसे भी ट्रांसफ़र करवाते रहते हैं। अब जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत कैसे होती है। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फ़ोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, कस्टम डिपार्टमेंट या फिर किसी दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं। साइबर अपराधी पीड़ित को कहते हैं कि आपके फ़ोन नंबर, आधार, बैंक अकाउंट से किसी प्रकार का गलत काम हुआ है। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीज़ें हैं। वे गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को घर पर ही कैद कर लेते हैं और इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त नहीं होती है। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घरों में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि डिजिटल अरेस्ट से बचने का रास्ता क्या है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 115वें मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की और लोगों को इस स्कैम की जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम करने के लिए फ़ोन करने वाले फ्रॉड लोग कभी पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई आदि बड़े अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। यह सभी बनावटी अधिकारी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आगे बताया कि ऐसे फ्रॉड लोगों का पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी को जानना होता है। वह पहले से ही आपके बारे में पूरी जानकारी जमा करके रखते हैं, जैसे आप पिछले महीने गोवा गए थे, आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है आदि। ऐसे फ्रॉड लोगों का दूसरा दाव पीड़ित व्यक्ति के मन में भय का माहौल पैदा करना होता है। इसके लिए वो लोग नकली वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं आदि के जरिए फ़ोन पर ही इतना डरा देंगे कि आप लोग कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि ऐसे स्कैम करने वालों का तीसरा दाव समय का दबाव डालना होता है। वो लोग कहते हैं कि आपको अभी फैसला करना होगा वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वह सहम जाता है। पीएम मोदी ने लोगों को इस स्कैम से बचने का एक मंत्र रुको, सोचो और एक्शन लो भी बताया। पहला चरण है रुको। ऐसा कॉल आते ही आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी है। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और कॉल की रिकॉर्डिंग भी कर लेनी है। दूसरा चरण है सोचो। यह जान लीजिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ऐसे धमकी नहीं देती है, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती हैं और न ही ऐसे पैसों की डिमांड करती हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तीसरा चरण है एक्शन लो। आप ऐसे कॉल की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें। उसके बाद राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और अपने परिवार और पुलिस को इसके बारे में सूचित करें। अंत में पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर साफ साफ शब्दों में बताया
कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी नहीं करती है और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था हमारे कानून में नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक फरेब है।